3 ओवर का मैच। चलिए फाइनल हो गया। ट्रैक शूज कंपलसरी रहेगा। कोई अगर वो पहनते वक्त मैदान के अंदर नजर आया तो फिर 2 रन की पेनल्टी रहेगी। कंपलसरी चेस रहेगा और कोई भी खिलाड़ी मैच के दरमियान मैदान के अंदर नहीं जाएगा। और दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यानी कि प्रतिनिधि यहाँ पर आना जरूरी है। हेलो 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 माइक चेक। तो यहाँ पर दोस्तों कमाल की गेंदबाजी की, बड़ा झटका दे दिया। और मैंने कहा ही था दोस्तों कि आज सालाव खेलेगा और पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और पहली गेंद पर जिस बल्लेबाज को आउट किया उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। बड़ा मंच है तो सरपंच को आउट करना बहुत ही जरूरी था और वो काम कर दिया दोस्तों यहाँ पर। और माजी सरपंच देखिए क्या योगायोग है। माजी सरपंच रविजी सानेकर की तरफ से शाहिद कारोबारी के लिए इस बोल्ड पर आए हैं 100 रुपए का इनाम। ग्राम पंचायत सालाव नीलम पाटिल। और सौभाग्यवती मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच मैडम है नीलम सागर पाटिल मैडम की तरफ से 1100 मंडल के लिए भी 1100 रुपये की देणगी आई है यहाँ पर। नक्कीच मंडल त्यांचा सतशः आभारी आहे, ऋणी आहे आणि अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून आपलं मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतो। सरपंच जो सौभाग्यवती नीलम सागर पाटिल है, सरपंच है सालाव गांव की, प्रथम नागरिक, सरपंच बोले तो प्रथम नागरिक मुखिया गांव की। और उन्हीं की तरफ से 1100 रुपये की यहाँ पर देणगी भी आई है। हाँ इस मरतबा, लेकिन देखिए किस तरह से रोहित नागोजी ने फायर करते हुए गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। कमान नीचे नियाज से कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको जानकारी दे रहे हैं कि कुछ चीज़ की अगर कमी है तो उसमें इजाफा करे, तरमीम करे। ये उनकी तरफ से कोशिश और मोटिवेट करने की, अप्रिशिएट करने की, इसके लिए भी मैं उनका भी आभारी हूँ। चलिए फिर से एक मरतबा मैदान पर चलते हैं दोस्तों। एक छक्का लगने के बाद रोहित नागोजी बैकफुट पर गए, उसे ढकेल दिया है बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ रोहित नागोजी अपने साथ के स्कोर पर और टीम के भी स्कोर को पहुंचा दिया 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो कुल मिलाकर रनों की संख्या 9, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रणय जैसा बल्लेबाज जिसने कल बहुत ही अच्छा मुकाबला जीता था दोस्तों, हमने देखा था कमाल की बल्लेबाजी की थी प्रणय ने और अपने टीम को जीत दिलाई थी, 1 हैंडेड विक्ट्री। हाँ यहाँ पर दूर से खेलने का प्रयास किया था हिटिया ने, नितेश नरहरी ने, और कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद थोड़ी सी पीछे कराई थी शाहिद ने, बिल्कुल एक रणनीति के तहत मात्र यहाँ पर मंसूबे उद्ध्वस्त किए नितेश के, हिटिया के, और एक निर्धाव गेंद आती हुई
कुल मिलाकर 5 गेंदें हो चुके हैं। 5 गेंदों में शाहिद ने पहली गेंद पर जोरदार विकेट लगाई थी, बड़ा झटका दे दिया था। फिर से एक मतलब अच्छी गेंद, पहली ओवर का अंत हो गया। पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 9, एक कीमती विकेट अर्थात प्रणय के रूप में एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे थे शाहिद कारबारी। मुश्ताक भाई 5 गेंदें तो लाजवाब की शाहिद ने, मगर एक फुल टॉस पे छक्का आया। अक्सर मैं कहता हूं बाबा के एक गेंद मैच का नक्शा बदल देती है, और ये वही हुआ। ये उदाहरण भी हमको यहाँ पर देखने को मिला कि हम जो कहते हैं ना अक्सर कमेंट्री में, वो बिल्कुल आज सही साबित भी कि एक खराब गेंद फेंकी थी जिस पर रोहित नागोजी ने शानदार बल्ले का फेस खोलते हुए कमाल का स्ट्रोक खेला था, कमाल का टाइमिंग लगाते हुए डीप स्क्वायर लेग के पीछे भेजा था 6 रनों के लिए। और रोहित नागोजी धाविर चषक में 6 छक्के लगाने का एक विक्रम जिसके नाम पर है। मुरुड प्रीमियर लीग में भी कमाल के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था दोस्तों इस खिलाड़ी ने। और आज वही खिलाड़ी देखिए, प्रणय के आउट होने के बाद कोई भी प्रभाव या कोई दड़पण या कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले रहा है, बल्कि प्रेशर को हैंडल किस तरह से किया जाता है ये रोहित के माध्यम से हमको देखने को मिला। शादाब, हाँ, ऐसा लगा था कि शायद बोल्ड आउट का मुकाबला चल रहा है। बोल्ड आउट में इस प्रकार की गेंदबाजी की बहुत ही आवश्यकता होती है। मुरुड प्रीमियर लीग में बाबा 3 गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने बोल्ड नहीं लिया था अच्छी टीमों के, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी मारी थी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है एक सीनियर खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे, तलेखार या कहीं के मिठेखार किधर का तो था, मेरा वैसे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उस या राजपुर का वो खिलाड़ी था जिसने क्लीन बॉल करते बोल्ड आउट के द्वारा अपनी टीम को आखिरी 4 में पहुंचाया था। फिर से एक मतलब शानदार स्ट्रोक, गेंद जा रहे सीमा रेखा पार, षटकार। कौन लीजिए इतनी अगर शॉर्ट गेंद शादाब रखेंगे तो यकीनन बल्लेबाज एक तोहफे के रूप में छक्का जरूर मारेगा मिड विकेट के ऊपर से। बिल्कुल, गलतियों में सुधार लाना चाहिए। चूकणे ही प्रकृती आहे, मान्य करणे ही संस्कृती आहे, आणि त्यात सुधारणा करणे ही प्रगती आहे। तो आपको सुधारणा करनी होगी कि हमसे क्या गलती हुई यहाँ पर। लेकिन रोहित नागोजी के अगर विश्वास है और वो कमाल का है, 7वें आसमान पर है, और यही कारण रहा। हमने देखा कि रोहित ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। फिर से एक मरतबा बैकफुट पे जाके सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। देखिए इस 4 के साथ रनों की संख्या अब तेजी से आगे बढ़ी है, पहुंची है 19 रनों पर, 19 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सिफर के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों रोहित ने। 2 शानदार छक्के, 1 चौका और 1 डबल के साथ अपने निजी 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक मरतबा उछलती हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाके फिर से एक मरतबा गेंद को भेजा है हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रनों के लिए। शादाब से ज़्यादा सीनियर प्लेयर नहीं है और शादाब से अच्छा ऑलराउंडर डायमंड नहीं है, और उससे ये गलतियां हो रही है, यकीनन कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। बिल्कुल सही है कि कुछ गलतियां होती है। मैंने जिसके बारे में कहा ना कि चूक न देखिए, गलती इंसान से ही होती है। 3 गेंदे, तीनों लंबे हिट। बिल्कुल, लेकिन बल्लेबाज भी अपने पूरे आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। देखिए एक और छक्का जड़ दिया है, कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों, कमाल डीजे।
मुकाबले में शानदार 56 रन बनाए थे। और देखिए अब कमाल का स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद है, गेंद फलक में, जान हलक में, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही बढ़िया कैच और 100 रुपए का इनाम। अच्छा कैच, आफताब ने बहुत ही शानदार कैच लिया। और जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बिल्कुल आपको पूरी जानकारी दे रहा था कि पहले दिन में 56 रन बनाने वाला ये खिलाड़ी कमाल का कैच पकड़ता हुआ दोस्तों, क्योंकि हवा में जब झूमती लहराती गेंद आती है ना बाबा, तब कैच लेना आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए। लाजवाब कैच था, बहुत ही बढ़िया कैच। ये खून में है क्रिकेट आफताब के, बिल्कुल। उनके अब्बा भी, हाँ, और सैयद अली भाई के जानिब से इस कैच पे 100 रुपया भी आया है आफताब के लिए। बिल्कुल, सैयद भाई ने पहले डिक्लेयर किया था कि पहला कैच जो भी पकड़ेगा उसके लिए 100 रुपए का इनाम, जबकि हमने देखा था माजी सरपंच रवि जी सानेकर की तरफ से पहले विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम रखा गया था और वो प्राप्त किया था शाहिद कारबारी ने। शादाब ने देखिए वापसी ज़रूर की है, आखिरी गेंद पर एक अच्छा विकेट प्राप्त हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका निगाह होगी, उनका लक्ष्य होगा रोहित नागोजी को किसी भी तरह से आउट किया जाए, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 12 और खुद कप्तान है मुझे ऐसा लगता है उजैर भाई, और एक विकेट का और पतन 32 रन पर। बिल्कुल, और 33 के निजी स्कोर पर यह बल्लेबाज खेल रहा है और पहली डॉट गेंद भी है। और कौन गेंदबाज कर रहा है? तो उजैर। अच्छी गेंदबाजी, आबू की कोशिश होगी आखिरी ओवर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हो रही दोस्तों। देखिए किस प्रकार से उजैर ने बल्लेबाज अबू को भी डांसिंग डाउन द विकेट परेशान करके रखा है। यही अबू को हमने देखा था शादाब के ऊपर टूट पड़े थे, पहले ओवर में शाहिद के ऊपर टूट पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उनको ये टेनिस की गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। चला, आलेल्या संघांना सुद्धा विनंती आहे की त्याने आपली उपस्थिती या ठिकाणी नोंदवायची आहे। जे कोणी संघ या ठिकाणी क्या गेंदबाज, क्या गेंद दिया, मरतबा बढ़िया गेंद और बड़ा विकेट, आउट कर दिया। कमाल डी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कमाल की गेंदबाजी आखिरी ओवर में नजर आती हुई, और आज पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जश्न मनाता होगा उजैर की इस गेंदबाजी से, क्योंकि पहली 2 ओवर में दोनों ही गेंदबाजों ने खासे रन खर्च किए थे। हालांकि 9 रन शाहिद ने खर्च किए थे, लेकिन शादाब ने बहुत ज़्यादा रन दिए थे। लेकिन कमाल कर दिया दोस्तों उजैर ने, और अपने इस ओवर में केवल 2 रन देते हुए 2 विकेट, एक रनआउट और एक 34 ही रन, 34 ही रन है। 4 गेंदे हो चुकी है, मैच 2 गेंदे आना बाकी। देखिए क्रिकेट में कहता हूँ ना दोस्तों, कधी होत्याचा नव्हता होईल सांगता येत नाही, एक नेम नहीं है। और हमने देखा दोस्तों जो 32 पर 2 ओवर में रन बनाने वाली टीम उजैर के आखिरी ओवर में किस तरह से पस्त होती हुई नजर आई। पहली मर्तबा किसी बल्लेबाज ने सिंगल रन लिया है दोस्तों, वरना सभी रन जो थे वो रोहित नागोजी के थे।
कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों रोहित नागोजी ने। आखिरी गेंद और केवल 35 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर थे। 32 रन, तीसरा ओवर, आखिरी ओवर जो कि बहुत ही डेथ ओवर जिसको कहते हैं, और डेथ ओवर में आक्रामक बल्लेबाज होते हैं अक्सर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों डोमिनेट करते हुए उजैर ने कमाल की गेंदबाजी की और आखिरी गेंद अबाना बाकी। 35 रन, 35 रन। चलिए मैच को फास्ट करें। आखिरी गेंद है उजैर की, आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि विकेट हो सकता था। एक आसान सा कैच छोड़ा और 2 रन बने, और यहाँ पर शायद 1 विकेट का पतन होगा जरूर। 2 रन जरूर मिलेंगे। इस 2 रन के साथ पहली इनिंग की समाप्ति हुई है। तो उजैर मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप 2 रन दे सकते थे, लेकिन चलिए 4 रन खर्च करते हुए आखिरी ओवर में 37 पर रनों की संख्या को पहुंचाया और जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य होगा। ये वही टीम थी जिन्होंने पहले मुकाबले में 76 रन बनाए थे। अब जिम्मेदारी होगी आफ्ताब के ऊपर, शादाब के ऊपर। शादाब ने जितने रन दिए हैं, ये मंसूबा बनाया होगा कि मैं उतने वसूलने की ताकत भी रखता हूं। देखना दिलचस्प होगा। और कैच के लिए आफ्ताब को 100 रुपये का इनाम यहाँ पर आया हुआ है। मैं सैयद भाई से गुजारिश करूंगा रवि की तरफ से और रवि भाई की तरफ से भी, जो माजी सरपंच है, उनकी तरफ से भी शाहिद के लिए 100 रुपये का इनाम आया हुआ है। दोनों ही अपनी इनामी राशि यहाँ आकर ले ले, आफ्ताब और शाहिद। उजैर कास्कर ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले में 9, दूसरे में 23। 5 रन आए कुल मिलाकर। उजैर कास्कर की ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और अब जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य दिया है। अब कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा प्रणय को, रोहित को, हितेश को, हिटिया को। 37 बने, 38 रनों का जीत का लक्ष्य। 2 डबल और 1 सिंगल के साथ 5 रन आखिरी ओवर में, लेकिन आखिरी गेंद पर भी कैच उड़ा था और वो कैच छूटा था। 13 रन पर और बनाने हैं एवरेज के हिसाब से अगर चले तो, और ये वही 2 बल्लेबाज है डायमंड सालाव के जो जीत दिला सकते हैं। जे संघ आलेले आहेत त्यांनी आपली उपस्थिती कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन द्यायची आहे। लास्ट गेंद पे 2 रन आए और तीसरे को रन आउट हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हो गए वकास अनवारे, क्योंकि 2 ओवर में 32 रन आए थे। कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों रोहित नागोजी ने, बिल्कुल 1 मैन इन आर्मी की तरह एक हैंड से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि प्रणय का जल्द आउट होना दोस्तों कहीं ना कहीं टीम के एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाने वाली के जो टीम थी उसको मात्र बैकफुट पे जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी की थी रोहित नागोजी ने। और अब रोहित नागोजी के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होगी इस मैच को जिताने की, क्योंकि एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सभी मैदानों पर दिया है। कई ऐसे विक्रम इस खिलाड़ी के नाम पर है, जहां दावीर चषक में भी हमने देखा था 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज, जो कि इस प्रतियोगिता में भी अपने नीचे 34 रन बना पाया।
रोहित पहली गेंद बिल्कुल यॉर्क कराने की कोशिश की थी, जड़ में डालने की कोशिश की थी, सीधे बल्ले से उसे खेला शादाब ने। और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। वकास खुद दौड़ के गए थे क्योंकि वकास को पता है अब एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा इस मैच को अगर जीतना है तो, क्योंकि ये उपोपांत्य फेरी का सामना है। ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए, बख्शिश पात्र मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। तो इसी लिहाज से दोस्तों, इसी ताल्लुक से ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, अस्तित्वाची लड़ाई असेल। रोहित फिर से अपने बॉलिंग के निशाने पर फील्ड का मुआयना करते हुए, पावर प्ले का ओवर नहीं, मैंडेटरी पावर प्ले नहीं है मुझे। आहा, कमाल का स्ट्रोक। मुकाबला होगा क्योंकि अबू, मैंने कहा था ना कि दोस्तों इस खिलाड़ी के नाम पर कई ऐसे विक्रम है। गेंदबाजी में मुरुट प्रीमियर लीग में भी कमाल की गेंदबाजी की थी दोस्तों। एक छक्का जरूर जड़ा है क्योंकि आफ्ताब भी अपने पूरे लय में नजर आ रहे। शादाब सामना करेंगे। रोहित की गेंदों का तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। पहली गेंद वाइड आती हुई दोस्तों। कमाल की बात यह भी रही बाबा कि सालाव ने गेंदबाजी में कोई एक्स्ट्रा रन भी नहीं खर्च किया। बड़ी बड़ी टीमें भी हमने देखा था कि 2-2, 3-3 वाइड एक ओवर में डाल चुकी थी, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है। और वकास की मेहनत देखो कितनी है। अच्छा रोका जरूर था, लेकिन सफाई से हाथ में गेंद को गैदर नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए। रोका जरूर बहुत ही अच्छा था। अगर गेंद पैर से नहीं रोकते तो मुझे नहीं लगता फिर वकास के लिए आसान हो तो उसे सीमा रेखा के अंदर रोकना। तो ये एफर्ट होना चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज अपना दो तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से रोहित नागोजी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एकमात्र 34 रन बनाए थे। हाँ, इस मरतबा मिस टाइम गेंद बिल्कुल बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की दिशा में गई। 1 रन अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप पे केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या 12 पर 13 रन प्रति ओवर का औसत है और बिल्कुल 12 रन क्रीज पे खड़ा रहना ही बल्लेबाज की एक क्षमता चाहिए। आखिरी गेंद आना बाकी। आफ्ताब स्ट्राइक पर होंगे। अबू देखिए किस तरह से प्लानिंग रणनीति बनाते हुए कि अगली गेंद, आखिरी गेंद मुझे किस प्रकार की करनी है, क्योंकि नो डाउट आफ्ताब ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेले दोस्तों। ये फ्लुक नहीं है, आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत एक तो जो हेलीकॉप्टर चलाया था, शानदार छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से, और वही बल्लेबाज इस वक्त आखिरी गेंद के लिए मोड़ दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल होगा। प्रणय का अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर, अच्छा बैकअप, और इस बीच मात्र दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 14 रन। अच्छा बैकअप हिटिया के पीछे डायला का, लेकिन इस बीच 2 रन लेने का मात्र समय था बल्लेबाजों के पास। पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या, मुझे मेरा स्कोरर अरहम अफरद बता रहा है कि 14 रन, यानी कि 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। हिदायत भाई हल्डे भी काफ़ी मेहनत करते हुए इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए यूट्यूब चैनल से लेके अंपायर से राब्ता करना, खिलाड़ियों से टीम को बुलाना, इसके लिए इन सबों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है दोस्तों। और आज सही मायनों में उनकी ये मेहनत रंग लाती हुई नजर भी आ रही है। प्रणय ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी।
आलेल्या सर्व संघांना माझी विनंती आहे की ते या ठिकाणी आपण पोहोचलेत किंवा आलेत याची नोंद या ठिकाणी द्यायची आहे. जे कोणी संघ या ठिकाणी आलेले असतील, आकेश कदमचा संघ काशीद या ठिकाणी आलाय, तो आम्हाला नक्कीच खुणवतोय, इशारा देतोय की माझा संघ या ठिकाणी उपस्थित आहे. धन्यवाद आकेश. असेच इतर कोणी संघ आले असतील तर त्यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी आल्याची उपस्थिती दर्शवायची आहे, नोंदायची आहे. माझा मित्र जावेदभाई मुजावर सुद्धा मला दिसत आहे त्या ठिकाणी बसलेला आहे. एक निस्सीम बघताय मित्रांनो, क्रिकेट वेळा, क्रिकेटची निष्ठा आणि त्यांचा उत्साह अखिलभाई कमालीचा आहे. जावेदभाईने सुद्धा बराच क्रिकेट खेळलेला आहे. अगदी मोठे मोठे खेळाडूंना सुद्धा त्याने एसए एंटरप्राइजेस मुबीनभाई गलटे 2 लाखाची जी स्पर्धा भरवली होती त्या ठिकाणी घेऊन आले होते. तसेच आपले एक हौशी रसिक, मायबाप रसिक जावेदभाई मुजावर सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. त्यांचा सुद्धा आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. और देखिए आसान सा कैच छोड़ा. आपने उसे वापस लौटा दिए. एक अच्छे खिलाड़ी का कैच छूटना, आफ्ताब का कैच छूटना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने दरवाजे पर आई हुई खुशियां को लौटाने के बराबर. प्रणय ओहो, क्या बैड लग है दोस्तों. वकास काफी मेहनत करता हुआ 2 रन इस बीच आसानी के साथ मुकम्मल किया. 2 रन के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाया सीधे 20 रनों पर. क्रीज पे खड़ा रहना ही बड़ी बात है मुश्ताक भाई. 18 रनों की अभी और दरकार है, नो डाउट. और क्रीज पे सिर्फ खड़ा नहीं रहना है तो स्कोर को एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट करना है. पहली ओवर में 14 रन और ये 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट, एक चौका और एक 2 रन. औसत को बरकरार रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इस मरतबा पिच की गहराई पर जाकर खेलने का प्रयास किया था लेकिन प्रणय ने उसे पकड़ लिया था, भाप लिया था कि अगली कोशिश बल्लेबाज शादाब की क्या होगी. ये चाणक्य नीति होती है दोस्तों, ये क्लेवर गेंदबाजी इसको कहते हैं. अभी भी 9 गेंदे और जीत के लिए 18 रनों की जरूरत. देखिए मुकाबला फिर से एक मरतबा बराबरी पे 50-50 पे चल रहा है दोस्तों. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये इसीलिए कहा गया है दोस्तों. हाँ, इस मरतबा खराब गेंद. प्रणय ने ये गलती कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बाउंसर और अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर नियम क्रमांक 22 का इस्तेमाल करते हुए वाइट करार दी गई. 1 रन का इजाफा होगा, 21 रन. अब मात्र 17 रनों की जरूरत, गेंदे आना शेष 9. प्रणय एक हाई आर्म एक्शन वाले गेंदबाज है, एक ऊंचे कद के गेंदबाज है और कल कमाल की बल्लेबाजी भी की थी दोस्तों. 1 हैंड अपनी टीम को जीत दिलाई थी प्रणय ने. हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद. बिल्कुल यहाँ पर अब शादाब अच्छी शुरुआत के बावजूद कहीं न कहीं फंबल होते हुए नजर आ रहे. वापस ही करनी होगी. मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गेंद अगर डॉट जाएगी तो प्रेशर आपके ऊपर ही बढ़ेगा. बल्लेबाज पे प्रेशर है और गेंदबाज यही चाहेगा कि एक डॉट बॉल. बिल्कुल, उसकी तो कोशिश ही ये होगी कि मुझे किसी प्रकार से एक डॉट बॉल मैच में लेके आता है मुश्ताक भाई. बिल्कुल, नो डाउट. जितनी गेंदें डॉट जाएगी उसके बाद आने वाला प्रेशर, उसको हैंडल करना आपके लिए ही मुश्किल होगा. लॉन्ग स्टॉप में गेंद जा रही है, वहां पर गुज्जू की अच्छी फील्डिंग और बिल्कुल 1 ही रन मिलता हुआ, यानी कि 2 ओवर की दूसरी ओवर की आखिरी गेंद महज आना बाकी और सिंगल के साथ अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 32 रनों पर, यानी 22 रनों पर. 7 में 16 रन चाहिए, यानी पर ओवर 2.35 का रन रेट. बिल्कुल 2 से ज्यादा रन अब बनाने होंगे. जितनी गेंदें जब डॉट जाएगी ना बाबा, तो मैं यही कह रहा हूं कि बाद में प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा. सिंगल ले ले लेकिन रोटेशन रख के रोटेट करना चाहिए, स्कोर को हल्का रखना चाहिए. जरूरी है. और गेंदबाज यही चाहेगा कि एक डॉट बॉल, जिससे बल्लेबाज का मनोबल थोड़ा कम होता जाएगा. बिल्कुल, और इसने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी की है बाबा, ये बात को भी भूल कर नहीं चलेगा. प्रणय को भी हैट्रिक का मौका मिला था, हालांकि वो हैट्रिक मिस जरूर की थी. इस मरतबा देखिए फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप में. गेंद को रोकना जरूरी है, रोका भी है. अल्ताफ वनकर ने
और इस बीच मात्र 3 रन आसानी के साथ दौड़कर मुकम्मल किए और इस 3 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा क्वार्टर सेंचुरी यानी कि 25 रनों पर। 25 रन अभी भी जीत के लिए अब मुश्ताक भाई 6 गेंदे और 13 रन, क्या समीकरण आया है? देखिए समीकरण किस तरह से बनते और बिगड़ते। 3 डॉट बॉल शादाब के रन रेट को बढ़ा दिए और वो 3 गेंदों पे 3 रन रहते तो 6 में 10 रहते थे। अब बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव इनिंग जिसको कहते हैं ना, वो खेलनी पड़ती है। मगर दाद देनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की कि अभी तक क्रीज में खड़े हैं और गेंदबाज उससे अच्छी जो सेकंड ओवर डाला गेंदबाज उसने जो डॉट बॉल करे शादाब को, वो बहुत बड़ी बात है। नो डाउट, हालांकि रोहित से भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन चलिए रोहित ने 14 दिए, प्रणय ने 11 दिए, कुल मिलाकर 25 रन। अब 13 रन बचाए भी है, जितने दोनों ने दिए हैं बस 13 रन का जो लक्ष्य था कि प्रति ओवर 13 रन बनना चाहिए थे, औसतन जो रनों की एक संख्या रखी थी पहले ओवर से, अब वो उतने ही रन यहाँ पर रखे भी है उन्होंने। और अब डायला गेंदबाज 6 गेंदे, संकेत डायला जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी दोस्तों, तेज तर्रार गेंदबाज है। अल्ताफ वनकर गुज्जू को समझाते हुए, नितेश नरहरी समझाते हुए 6 गेंदे और 13 रनों की ज़रूरत, यानी कि पहला ही मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता हुआ, सनसनीखेज होता हुआ। एचडे या ठिकाणी झालेल्या स्पर्धेमध्ये आफताब एकमात्र असा फलंदाज आहे, कालभैरव सालव संघाकडून खेळलेला होता मित्रांनो, ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅच आणि सामनावीर आणि मालिकावीर दोन्हीही खिताब आपल्या नावी केला होता। असा फलंदाज आफताब या ठिकाणी आपल्याला खेळपट्टीवर दिसतोय। आफताब रज्जब कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, पहले दिन भी अर्धशतक इसी ने जड़ा था और वही बल्लेबाज, खराब गेंद। संकेत ने ये क्या संकेत दे दिया अल्ताफ वनकर को, ये खराब गेंद वापस ही करनी होगी क्योंकि 13 रन मुझे नहीं लगता कम आके जा सकते हैं बाबा। 6 गेंदों में 13 रन एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है गेंदबाजी के लिए। अब 6 में 12, अब 6 गेंदे 12 रन, यानी कि हर गेंद हर प्रति गेंद पर 2-2 रन अब बनाने अनिवार्य है, जरूरी है। दबाव दोनों के ऊपर रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, फिर से एक मरतबा आड़े बल्ले से खेला है, बिल्कुल स्क्वायर लेग और मिड विकेट में रो वेलकम बाउंड्री कही जा सकती है। और किस खिलाड़ी के हाथ से छूटा है, कौन सा खिलाड़ी फंबल हुआ है, तो रोहित नागोजी। मुझे पता है कि वहां पर आउटफील्ड खराब है। हाँ, वॉलेंटियर जो है स्वयंसेवक शहबाज खान फैल जाए, एक ही जगह पर न खड़े रहे बल्कि फैल जाए। मीटिंग करने का आपको मौका बहुत मिलेगा शाम में, बिल्कुल आपके पास टाइम ही समय शाम में सैयद अली भाई ने पार्टी भी रखी है आज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैदान के चारों ओर आप फैल जाए। बहुत ही अच्छी मेहनत की है लगातार तीसरे दिन तक। हाँ, अच्छी वापसी दोस्तों संकेत की। हालांकि देखिए जब जब कैच छूटती है, मिसफील्ड होती है तो कहीं ना कहीं हताश होता है गेंदबाज, लेकिन संकेत डायले ने वापसी की और सिंगल के साथ रनों की संख्या 31, 4 में 7। अब क्या गेंदबाजी, पहले गेंद पे लाजवाब हिट किया था, बाउंड्री 4 रन लिए थे मिड विकेट की जानिब, दूसरी गेंद डॉट कराई है। 4 गेंदे और 7 रनों की अभी भी जरूरत। संकेत डायला, यानी कि पहला मुकाबला देखिए अंतिम फेरी का, अंतिम दिवस का, कमाल का जब होने जा रहा है आफताब खेल रहे हैं तो शादाब को चाहिए कि सिंगल लेके दे दे आफताब को। बिल्कुल, अब उनके दिमाग में भी कुछ न कुछ गुत्थी सुलझ रही होगी कि हमें किस प्रकार से रन बनाने हैं। आसान भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला था, तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था, लेकिन कहीं न कहीं गेंद आफताब के बैट से टकराने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आगे की जानिब निकल गई और केवल 1 रन से शादाब को इत्मीनान करना पड़ा, संतुष्ट होना पड़ा। और 6 में 13, 6 में 12 रन, 5 में 8, अब 3 में 6। समीकरण देखो, 3 में 6 अब, यानी गेंदबाज बल्लेबाज पे कभी हावी, कभी बल्लेबाज गेंदबाज पे हावी। क्रिकेट की खूबसूरती है, यही वो क्रिकेट की खूबसूरती है जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये सभी दर्दी रसिक बैठी हुई है। यहाँ पर गर्दी इसीलिए क्योंकि ये दर्दी रसिक हमें हमारे इस मैच की, हमारे इस
मैदान की शोभा बढ़ाते हुए हवा में खेला है। आहा, फिर से एक मरतबा रोहित नागोजी ने गेंद को रोका जरूर है और फिर से एक मरतबा 2 रन मिलते हुए 34 रन। अब 2 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। नितेश नरहरी जैसा दोस्तों एक चाणक्य नीति वाला खिलाड़ी इस टीम में है और हम कहते हैं ना कि विकेट कीपर जो होता है वो टीम का उप कप्तान होता है, दूसरा कप्तान होता है। तो रोहित का इस मैच में प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा बल्लेबाजी में। अब अच्छी गेंद को भी रोका। मुश्ताक भाई, यही वो गेंद है, निर्णायक गेंद, जो बिल्कुल। 5वीं गेंद होती है, जो निर्णायक गेंद समझी जाती है। जब ऐसे चेसिंग स्कोर में तो बल्लेबाज को चाहिए कि बड़ा हिट खेले। और बिल्कुल 5वीं गेंद बहुत ही मैटर करती है। जब रनों का पीछा कोई कर रहा और इस तरह के इक्वेशन हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो कहीं ना कहीं ये 5वीं गेंद बहुत ही मैटर करती है कि अगली ओवर के आखिरी गेंद पर कितने रन इस ओवर की गेंदबाज बचेगी। चाहेगा कि डॉट निकले और बल्लेबाज चाहेगा कि बाउंड्री निकले। छक्के की जरूरत नहीं है, तो सिंगल रन डबल। लेने की कोशिश तो बल्लेबाज की होगी, क्योंकि आखिरी गेंद पर वो नहीं चाहेगा ज्यादा दबाव अपने ऊपर बनाए रखे। संकेत, हाँ अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्क कराई थी, जड़ में डाली थी और यहाँ पर अब रन आउट का मौका नहीं, क्योंकि बेल्स हाथ से गिरी है। बेल्स गिरी है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले जल्दबाजी की, हाथ से बेल्स नीचे गिराया और 2 रन यहाँ पर मिलते हुए। कंपलसरी चेस है, 1 गेंद और 2 रन की जरूरत। संकेत ने अच्छी गेंद फेंकी थी, यकीन मानिए। बहुत अच्छी गेंद थी, ये रनआउट भी था। अगर हाथ नहीं लगता तो रनआउट था। यस, अगर हाथ नहीं लगता, बेल्स नहीं गिरती, गलती की थोड़ी सी यहाँ पर। पहले हाथ लगा, बेल्स गिरी। किसकी तरफ से? शाहिद कारबारी की तरफ से। दोस्तों देखिए, टीम का ये प्रमुख गेंदबाज, देखो शाहिद को जीत की कितनी खुशी है। 2 रन अगर बनाता है, टीम को जीत दिलाता है, तो 100 रुपए का इनाम उनको नकदी दिया जाएगा। कंपल्सरी चेस आहे, लक्षात असू द्या। संकेत, 2 रन बनाना अनिवार्य है। कंपलसरी चेस है, 1 गेंद और 2 रन जरूर चाहिए। एक गेंद और 2 रन की जरूरत आहे। कंपल्सरी चेस आहे, लक्षात असू द्या। सर्वांना माहित आहे, आपण पहिल्या दिवशीपासून आमचा घसा बसलाय ओरडून काय जे नियम आहेत ते। तर कंपल्सरी चेस असेल, लक्षात असू द्या। 1 गेंद 2 रन की जरूरत, 2 रन 1 गेंद। संकेत तैयार। सालाव या बोरली, बिल्कुल ये प्रश्न गेंद चिन्ह है। निर्णायक। फुल टच गेंद हवा में और वक्कास ने कैच नहीं लिया दोस्तों। हमने देखा था दोस्तों, विहूर के मैदान पर 1 गेंद और 2 रन की जरूरत थी, तब कैच छूटा था और 2 रन मुकम्मल हुए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। आफ्ताब के लिए एक और इनाम। शाहिद